देखो सिम जो एसएचएम है, ठीक है, एसएचएम को हम लोग रिलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक है। एसएचएम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग वाला सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मीन पोजीशन है, मान लेते हैं कि मीन पोजीशन है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट में एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एसएचएम को हम लोग किस तरह से सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और मान लेते हैं चलो इसको हम बना लेंगे पहले। मान लो कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अभी सर्कल छोड़ दो, ये मान लो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये इसका क्या है, इसका है राइट एक्सट्रीम, इसका क्या है, राइट एक्सट्रीम में, ठीक है। ये इसका मेन पोजीशन हो गया, इसका क्या हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा था, इस तरह से एसएचएम कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसा बहुत कर चुके हैं हम लोग। फिर यहाँ से वापस मेन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्कल में कैसे दिखा सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्कल में कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सर्कल बड़ा करना पड़ेगा। हम्म सर बोलो। पार्टिकल एसएचएम करके जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो उसका वेलोसिटी 0 होगा या मिनिमम होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। नहीं तो पार्टिकल फिर रिटर्न कैसे करेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या करना है, रिटर्न करना है। तो जब भी रिटर्न होगा कोई पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से तो जीरो वेलोसिटी होगा तभी तो रिटर्न करेगा, क्योंकि पहले वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, अब इसको इस डायरेक्शन में रखना है, तो कैसे होगा, ये जब रिटर्न करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे तो जीरो ही होगा, तभी तो रिटर्न करेगा, ठीक है। एक मैं सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस मैं मान रहा हूँ ए मान रहा हूँ, ठीक है। रेडियस क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, ठीक है। और मान लेता हूँ पार्टिकल अभी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पे है, सपोज दैट पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजिशन पे है, ठीक है। पार्टिकल मूव करना शुरू किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, मान लो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। मूव करते करते किसी पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे सर्कल पे पॉइंट्स, सर्कल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि फिर मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लो मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो ले सकते हैं ना? हाँ सब ले सकते हैं। तो सर ये पेंडुलम की तरह मोशन होगा सर्कल में? नहीं देखो, देखो ना, अगर देखोगे तो मान लो कि कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कल पे, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कि ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है फिर रेडियस है कितना है, ए है। मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है मोशन, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया है। जब यहाँ से मोशन स्टार्ट किया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल है, तो टी टाइम में कितना एंगल मूव करेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। ये जो थीटा होगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग पार्टिकल को मान लो कि यहाँ से मूव करते करते पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो से पार्टिकल मूव करते करते टी पे पहुंच गया, अगर इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, इसका अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट लेंगे तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, ए माइनस ए cos थीटा।
ए कॉस नहीं, ऑफ ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। ए कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर इस तरह से पार्टिकल मूव करते रहे, इस तरह से पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे मूव करते रहे ओमेगा से, मान लो कि मूव करते करते कहाँ आ गया, मूव करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है, मूव करते करते यहाँ पे आ गया, सपोज दैट, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका जो पोजीशन होगा कितना होगा, ए कॉस 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ पहुंच गया, मीन पोजीशन पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, मीन पोजीशन पे पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया? यस सर। अगर इस पार्टिकल को देखोगे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट होगा, आपको मान लो कि आप यहाँ से लिखते हैं कि टी इक्वल टू पार्टिकल अगर यहाँ पे है, टी इक्वल टू पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसका जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आता वो क्या आता है, एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, लिखते कि नहीं लिखते? इसका यस। इक्वेशन कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, और टी इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया है, उस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। आता कि नहीं आता? जहाँ पे पाई बाई टू क्या है, इनिशियल फेज है, पाई बाई टू क्या है, इनिशियल फेज है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है इनिशियल फेज कितना होता है, पाई पाई बाई बाई टू। टू, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा। यस सर। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट को देखोगे, एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आता है वैसे आता है, ठीक है। यानी पार्टिकल देखो अगर यहाँ पहुंच जाएगा, तो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। पार्टिकल अगर यहाँ पहुंच जाता है तो उसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे होगा। पार्टिकल अगर यहाँ पहुंच जाता है तो उसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे होगा। फिर पार्टिकल अगर यहाँ पहुंच जाता है तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ मान लेते हैं, वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंचे तो उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो कि मान लो कि यहाँ से कोई लाइट लगा दो, यहाँ से कोई आप बल्ब लगा दो, ठीक है। इसका शैडो देखोगे एक्स एक्सिस पे, तो क्या कैसे मूव कर रहा होगा उसका शैडो। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, उसका शैडो देखोगे, शैडो कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, यस यहाँ सर। से यहाँ जा रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। इसका जो शैडो का जो मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, तो मोशन ऑफ एसएचएम होगा कि नहीं होगा? उसका शैडो का देखोगे तो कैसा मोशन होगा, इस एसएचएम। तरह मोशन होगा। इधर जब मूव करेगा तब इधर से लाइट लगाओगे, ठीक है, इधर से लाइट लगाओगे, इसका पोजीशन अगेन देखोगे तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे अगर इसका प्रोजेक्शन देखोगे, इसका अगर प्रोजेक्शन देखोगे तो कैसा आएगा, एक एसएचएम की तरह आएगा, जैसा एक एसएचएम कर रहा है सेम उसी तरह का एसएचएम आएगा, ठीक है। तो रेफरेंस सर्कल से हम आसानी से एसएचएम मोशन को समझ सकते हैं। बेसिकली रेफरेंस सर्कल से हमको फेज देखना आसान हो जाता है, फेज देखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। इस मोशन को हम लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं रेफरेंस सर्कल से, इसलिए इसको हम रेफरेंस सर्कल बोलते हैं सिस्टम का, ठीक है। कि किसी भी सर्कुलर मोशन से जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसके थ्रू हम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पूछे हम बताओ कि ये जो पार्टिकल सिस्टम कर रहा है, ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, तो वही फ्रीक्वेंसी होगा जिस सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है पार्टिकल, जो फ्रीक्वेंसी है उसका सेम फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब अगर देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा टाइम पीरियड, तो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। यानी जितना देर में एक कंप्लीट सर्कल कर लेगा, ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर लेगा, उतना ही देर में ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा रिटर्न होकर वापस यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका भी जो फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा होगा। या फिर बोल सकते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा। जो हम लोग वहां पे बोल रहे थे कि ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, कहाँ से आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रहा है, क्यों ये ओमेगा है, क्यों ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बोले थे कि आगे जब चलेंगे तो हम लोग इसको क्लियर समझ पाएंगे क्या है ओमेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है किस तरह से ओमेगा हो गया, इस तरह से ओमेगा हो गया, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो किसी भी एसएचएम को, ठीक है, एसएचएम को इस तरह से रेफरेंस सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस सर्कल का बेसिकली यूज कहाँ पे आता है, रेफरेंस सर्कल का तो जनरली यूज आता है आपको फेज निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि फेज मतलब एंगल है, तो यहाँ से एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है। इससे पूछे कि बताओ अगर पार्टिकल मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, पार्टिकल मान लो कि रेफरेंस सर्कल में देखोगे तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पे है। पता है कब हाँ बोलो। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है a बाई रूट टू। सपोज दैट क्या है डिस्टेंस a बाई रूट टू एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ से क्या किया है, मूव करना शुरू किया है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है। ठीक है, क्या बोल रही थी बोलो। हेलो, क्या हुआ? सर वो गलती से उसका अनम्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है। जैसे कि मान लो कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर पूछें कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो यहाँ से डिस्टेंस था कितना था, a बाई रूट थ्री था। इसका जो इनिशियल फेज होगा, पार्टिकल का इनिशियल फेज होगा कितना होगा? इनिशियल फेज मतलब कौन सा होगा? इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, a बाई रूट टू डिस्टेंस पे है और किधर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब क्या होगा? क्या ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है या फिर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन कर रहा है? तो अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ना। इधर क्यों अगर मूव करेगा, इधर क्यों अगर मूव करेगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव टुवर्ड्स द कर रहा मीन। होगा। हाँ, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्सिस पे क्या होता, इधर क्यों आता, इधर क्यों आता। अगर इधर क्यों मूव करेगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर के लिए पॉजिटिव एक्स के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू दिया हुआ है। अगर आप बोले कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन बोल रहा होगा मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इनिशियल फेज कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा। ठीक है, इनिशियल फेज कितना होगा। इनिशियल फेज करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल फेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल फेज। इसका मतलब क्या होगा, कितना होगा इनिशियल फेज, ए कितना है, ए है। इनिशियल फेज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई रूट टू आएगा, ए बाई रूट टू आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। यानी इस पार्टिकल का जो इनिशियल फेज है कितना है, पाई बाई फोर है। इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई फोर है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। होगा कि नहीं होगा? सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, तो कितना होगा, ए कॉस ऑफ थीटा, यही होगा ना, ए कॉस ऑफ थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस इसको सर। लिखते होगा इस तरह से, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, मान लो कि देता, सपोज दैट इसी क्वेश्चन देता कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पे देता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं कि माइनस ए बाई रूट टू पे है, माइनस ए बाई रूट टू पे है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जब तक हम लोग रेफरेंस सर्कल नहीं पढ़े थे तब तक हम लोग कैसे निकालते थे, इसको हम लोग इक्वेट कर देते थे कि x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी से, और x इक्वल टू पुट कर देते थे हम लोग माइनस ऑफ ए बाई रूट टू। वहां से हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इक्वल टू जीरो पुट कर लेते थे, ज्यादा था हमारा ए साइन ऑफ फाइव। फिर यहाँ से कंपेयर करके फाइव का एंगल निकालते थे। मान लेके दो एंगल आएगा, ठीक है, कुछ भी एंगल आया, पाई बाई फोर और कुछ आया, दो एंगल आया, फिर हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी चेक करते थे। वेलोसिटी में वैल्यू पुट करके देखते थे क्या नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर पूछेगा आपको कि मीन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो वहां से हम लोग सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाने का, इतना करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा।
डायरेक्टली बताओगे, अगर पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, कैसे मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो जो इनिशियल फेज होगा पार्टिकल का, जो इनिशियल फेज होगा कितना होगा, ये वाला एंगल होगा इनिशियल फेज, ये वाला क्या होगा, एंगल होगा इनिशियल फेज। होगा कि नहीं होगा, होगा, Yes. ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में देता कि मान लो कि कैसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, इधर की मूव कर रहा होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पार्टिकल इधर की मूव कर रहा होगा, यानी ये किधर मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, इसका मतलब कैसा मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इसका मतलब इसका जो इनिशियल फेज आएगा वो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा। कौन सा एंगल सर आएगा, ये वाला एंगल आएगा। हाँ, इस एसएचएम का एक्सट्रीम पोजीशन क्या क्या है? प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, नहीं समझ में आया है, हाँ सर। क्या दिक्कत होता, बताओ। सर जैसे ऊपर में मेन पोजीशन लिए परपेंडिकुलर में, हम्म, तो कैसे एसएचएम करेगा, मतलब मतलब गोल घूम के वहां तक जाएगा, फिर इधर से घूम के वापस जाएगा, ऐसे करके? अब ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं इसका, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका अगर प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सिस पे तो कैसा मोशन होगा उस पार्टिकल का, प्रोजेक्ट शैडो का मोशन देखोगे तो कैसा होगा, सिस्टम की तरह होगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसको उससे, हमको अच्छा, कंपेयर कर रहे हैं कि एसएचएम मोशन को हम लोग रेफरेंस सर्कल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये बस रेफरेंस सर्कल है। हाँ, तो क्या है, रेफरेंस सर्कल है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल अगर एसएचएम में मूव कर रहा होगा तो सेम टाइप का मोशन होगा, जैसा कि तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन ले ले हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सेम टाइप का मोशन होगा, यानी जितना टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है मोशन उतना ही टाइम में ये कर रहा होगा। जो उसका फेज होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें दिया होता, अभी क्या दिया हुआ है, ये पार्टिकल, स्प्रिंग क्यों बना रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ। मान लो ऐसे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा था, एसएचएम कर रहा था। मान लो कि इनिशियल में t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अगर मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस ए, ये हमारा हो गया माइनस ए। अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा, इसका इक्वेशन लिखना होगा, इनिशियल फेज बताना होगा, ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस सर्कल के थ्रू आराम से इसका इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। इनिशियल फेज निकाले तो आराम से इसका हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इनिशियल फेज क्या होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर सर्कल पे पॉइंट ढूंढोगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर सर्कल पे पॉइंट ढूंढोगे, कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, यस सर। ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है। तो क्या करेगा ये, अब देखो अगर यहाँ से मीन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव करने का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो सर्कल पे है ये कैसा मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखोगे कैसा मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा एंटी आपको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल हुआ ये क्या होगा, इसका इनिशियल फेज हो गया, इसका क्या हो गया, इनिशियल फेज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मूव कर रहा होगा इस यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इनिशियल फेज होगा। मान लो किधर के दिया हो, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे के मूव कर रहा है, तो कितना एंगल होगा, कौन सा एंगल हो जाता, इनिशियल फेज क्या हो जाता, इतना हो जाता। क्योंकि पार्टिकल अब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी ये मूव करते करते यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पहुंचा है, यानी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, यानी इनिशियल फेज देखोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। इनिशियल फेज कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। पक्का से, हाँ सर। पक्का से ना। सर रेफरेंस सर्कल के थ्रू तो एंगल ले लेंगे, पर बिना रेफरेंस सर्कल के कौन सा एंगल लेंगे? फिर तो आपको निकालना पड़ेगा ना, पहले बताया नहीं है, अरे कल क्लास में क्या बता रहे थे, ये अभी तो अभी भी ये बता रहे हैं, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट में। वेलोसिटी अरे पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके। हाँ,
अगर x इज इक्वल टू, आप इक्वेशन लिखते हैं, सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इनिशियल फेज निकालना है तो t इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे, t इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे, वहां पे देख रहे थे x का पोजीशन कितना है, x का पोजीशन कितना है आपको, a बाई रूट टू है, a बाई रूट टू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन फाइव बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखोगे तो साइन फाइव इक्वल टू कितना आ गया, साइन फाइव इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू आ गया। यहाँ से फाइव इक्वल टू देखोगे तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर भी होगा, और क्या होगा, 135 डिग्री भी होगा ना। यस सर। 135 मतलब 135। कितना होगा, पाई में कन्वर्ट करो, 3/4 पाई होगा क्या? 3/4 पाई। और कौन सा एंगल होगा, दो ही एंगल तो होगा ना। हाँ एक चलिए होगा, ये तो होगा ना 2 पाई माइनस पाई बाई फोर भी होगा ना, 2 पाई माइनस पाई बाई फोर भी होगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको आ 5 जाएगा पाई 2 पाई माइनस पाई बाई फोर भी आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7 पाई बाई फोर। ठीक है, 7 तो पाई 6 बाई पाई 4 ना। 7 नहीं पाई नहीं, बाई। हाँ हाँ ठीक है 7 पाई 4। तो यहाँ से देखोगे एंगल जब सोल्व करोगे आप तो पाई बाई फोर भी आएगा, 7 पाई बाई फोर भी आएगा, और कितना आएगा, कितना बोले, 3 पाई बाई फोर ना, 3 पाई बाई फोर। अब इसमें से कौन सा हम फेज ले, कौन सा हम फेज ले, कैसे चेक करेंगे, आपको कंडीशन क्या दिया होता है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो t इक्वल टू जीरो पे देखोगे, t इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ फाइव। अब आपको दिया हुआ था कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या कर रहा है, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, और पार्टिकल कहाँ पे है, प्लस a बाई टू डिस्टेंस पे है। इसका जो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसका वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप देखोगे कि जब पाई बाई फोर पुट करोगे, पाई बाई फोर पुट करोगे तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब 7 पाई बाई फोर पुट करोगे, 7 पाई बाई फोर पुट करोगे, इसका जो वेलोसिटी आएगा क्या आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कौन सा फेज लेंगे, 7 पाई बाई फोर लेंगे, ये वाला तो होगा ही नहीं, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा, ये माइनस ए बाई रूट टू के भी होगा। ठीक है, देखोगे तो अरे इस एंगल को जो थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना, 2 पाई बाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इस एंगल को। तो कौन सा एंगल लेंगे, थीटा वाला लेंगे कि 2 पाई बाई थीटा वाला लेंगे, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ कि नेगेटिव दिया हुआ है। तो वहां से हम लोग वेलोसिटी में पुट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस सर्कल से आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपको दिख जाएगा, फटाफट आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं सर। पक्का। अरे ये तो करने के लिए लास्ट क्लास में बताया था ना कैसे करना है, लास्ट से लास्ट क्लास में, सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर बताया था, नहीं समझ में आया। आ गया सर। ठीक है, तो रेफरेंस सर्कल से हम लोग आराम से इनिशियल फेज निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पता रहेगा कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन एसएचएम। वेलोसिटी एंड acceleration in SHM from the reference circle.
फ्रॉम सर द, नोट्स थोड़ा ऊपर कीजिएगा। नहीं, रेफरेंस सर्कल। ठीक है, पहला क्या किया हमने, पहला तो हम लोग समझे कि रेफरेंस सर्कल है क्या। दूसरा देखे कि इनिशियल फेज हम लोग रेफरेंस सर्कल से कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन हम लोग रेफरेंस सर्कल से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल फेज निकालना आ गया, रेफरेंस सर्कल समझ में आया, इनिशियल फेज निकालना आया। नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग रेफरेंस सर्कल से। सर नीचे थोड़ा। ठीक है, यस सर। मान लेते हैं कोई पार्टिकल अगर सिस्टम कर रहा है, उसका रेफरेंस सर्कल आपको इस तरह से दिया हुआ। मान लेते हैं अभी पार्टिकल पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी पे है। ठीक है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इसका दे रखा है आपको ओमेगा। पॉइंट पी पे देखोगे, पॉइंट पी पे देखोगे, ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा तो जरा, ओमेगा इंटू ए होगा कि नहीं होगा। ए इसका क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का, यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं, कोई अगर ए एम्पलीट्यूड का है, यहाँ पे रेडियस का अगर सर्कल का ये हो जाएगा, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है पार्टिकल, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा, यस सर। ओमेगा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो एंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ठीक है, मान कैसे लेते सर? पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था, टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया था पार्टिकल, किसी पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट टी पे, टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है। ठीक है, तो कितना एंगल मूव किया होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कैसे सर? अरे थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी नहीं होता है। कोई अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा से अगर मूव कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था कितना होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू क्या पुट कर थीटा, यू इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू टी, यहाँ पे एंगुलर कितना है, जीरो है, एंगुलर कितना है, अच्छा जीरो है। हाँ। थीटा इक्वल हाँ टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ। तो ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता था, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता था, v इंटू टी। अगर एंगुलर में देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा, थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी आएगा, ये सब भी भूल जाते हो। एक्सेलरेशन नहीं होगा तब ना। हाँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं कब से, हाँ और रेफरेंस सर सर्कल अगर ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो? नॉन यूनिफॉर्म में नहीं कंपेयर करेंगे ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रहे हैं ना। रेफरेंस सर्कल ही कैसा है, तो कोई पार्टिकल अगर सिस्टम कर रहा है, उस पार्टिकल का हम लोग रेफरेंस सर्कल क्या ले रहे हैं, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितना से, तो कांस्टेंट ओमेगा से। ठीक है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसी पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा ऑन एक्स एक्सिस कैसा बिहेव करेगा, इसी दिन की तरह बिहेव करेगा, इसलिए कंपेयर कर पा रहे हैं, ओमेगा लेके कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ, नहीं तो अल्फा नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, एक एक खास तरह का रेफरेंस सर्कल ही ले लेंगे ना, हर तरह का सर्कल थोड़ा ना सिस्टम करेगा, ऐसा थोड़ा ना कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सिस्टम ही होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इस सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो वहीं से कंपेयर कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का देखोगे, इस पॉइंट का अगर दो वेलोसिटी लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट का दो वेलोसिटी लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसका तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही देख रहे हैं ना हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं। इसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी या कंपोनेंट आएगा, मैं नीचे लिखा रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी कितना है हमारा, वेलोसिटी है हमारा v इक्वल टू, v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा,
a cos थीटा, a cos ओमेगा t। ठीक है, ए एंगल देखोगे तो ए एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? ए एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? कोई देखो, अरे ए अगर थीटा है, ये हाँ अगर सर। थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये हम्म। बात समझ आती है? ये अगर थीटा है, ये वाला कितना होगा, थीटा होगा। ये कितना हो यस। जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हम्म। होगा। यस। ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ, अरे ये सर्कल ही गायब हो गया। ठीक है, फिर बंद हो जाएगा ये नोट। सर्कल ड्रॉ करने के चक्कर में नोट ही बंद हो जाता है। तो अगर इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। इधर से एक्स कंपोनेंट जो आएगा क्या आएगा, हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, अगर वी एक्स की बात करें, एक्स कंपोनेंट की बात करें तो कितना आ जाएगा, वी साइन थीटा। यानी वी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वी इंटू, वी की जगह क्या ले सकते हैं, वी की जगह ले सकते हैं हम लोग ओमेगा इंटू ए, ओमेगा यस। इंटू ए साइन ऑफ थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है, तो पार्टिकल जो एसिस्टेम कर रहा होगा, पार्टिकल जो एसिस्टेम कर रहा होगा यानी जो शैडो होगा, उसका वेलोसिटी है कि नहीं है। इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे जो शैडो होगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ एसिस्टेम, वेलोसिटी ऑफ एसिस्टेम। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का एनालिसिस करना है, एक्स कंपोनेंट को एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे इसका शैडो देखोगे, शैडो जो पॉइंट होगा कितना पॉइंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, वही तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एसिस्टेम होगा। इस पॉइंट का जो शैडो होगा कितना स्पीड से इधर की ओर मूव कर रहा होगा, कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा इस स्पीड से मूव कर रहा होगा ना। इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखोगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देगा वो क्या देगा हमको, एसिस्टेम का वेलोसिटी देगा, सिस्टम का वेलोसिटी देगा। एक्स कंपोनेंट को एनालिसिस करना है, एक्स कंपोनेंट को एनालिसिस करना है। एक्स कंपोनेंट को देखोगे तो क्या कर रहा होगा, पार्टिकल एसिस्टम कर रहा होगा। जो भी उसका पोजीशन होगा एक्स कंपोनेंट में, एक्स पोजीशन जो होगा उसका पोजीशन ऑफ एसिस्टम हो जाएगा। एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एसिस्टम हो जाएगा। एक्स के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एसिस्टम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देखोगे तो जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे पोजीशन क्या था, एक्स इक्वल टू था आपको ए ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको पोजीशन दिया हुआ था तो डायरेक्टली निकाल भी सकते थे डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी कितना आता, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आना चाहिए था, आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यस सर। अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू करेगा, तो उसका जो पोजीशन होगा, इक्वेशन होगा इस सिस्टम का क्या होगा, x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऊपर से लिख के आए हैं ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर उसका वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता, आ जाता कि नहीं आता, सिंपल डिफरेंशिएट करके। आप रेफरेंस सर्कल से भी इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, कि ये पॉइंट अगर पॉइंट पी पे है, इसका वेलोसिटी अगर v है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू ए। इस सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन, वही क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम देगा, देगा कि नहीं देगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ सर। पक्का? हम्म। t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल रोटेट करते हुए पॉइंट पी पे पहुंच गया है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे कितना होगा बताओ,
अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखोगे तो जीरो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मारेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता टेंजेंशियल है, एक्सीलरेशन होगा। टेंजेंशियल होगा, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन मतलब ये सेंट्रीपिटल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। आर, या फिर इसको बोल सकते हैं ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आर बोले तो आर यहाँ पे कितना है? आर यहाँ पे है ए। आपको ए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन होगा कितना होगा? ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एंगल कितना है? ये एंगल हमारा थीटा, जो कि कितना है? ओमेगा टी के बराबर है। इसका अगर एक्स कंपोनेंट देखोगे एक्सेशन का, ठीक है, अगर एक्स कंपोनेंट देखोगे इसका एक्सेशन का, कितना आएगा? हमारा क्या आ गया? एक्स आ गया। अगर यहाँ से एक्स देखोगे, एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो क्या आ जाएगा? ए सी, एक्स कंपोनेंट देखोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ए सी कॉस ऑफ थीटा, यस ए सी कॉस ऑफ थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से क्या आ यस जाएगा? यहाँ से क्या आ ए जाएगा जी आपको? कॉस ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ओमेगा इंटू थीटा इक्वल टू कितना है? कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा? अब इसका बताओ, जो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सॉरी, एक्सेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक्सेशन क्या है? इस डायरेक्शन में है ना, एक्सेशन क्या है? इस डायरेक्शन में है। इसका जो एक्स कंपोनेंट आया क्या आएगा? माइनस ऑफ ए सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। आया कि नहीं आएगा? इसका एक्सेशन क्या होगा? एक्सेशन किधर है? नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, यस सर। और एक्सेशन क्या है? नेगेटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, तो कितना आ गए? आ जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। डायरेक्टली आप सर लिख सकते थे। बताओ। सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो अपने माइंड पर है ना, वो तो हम लोग खुद से सेट भी कर अपने सकते माइंड हैं। पे कैसे? अरे, ये हम लोग इसको मान रहे, फिर तो इसको उल्टा लिखना पड़ता ना। हमने इस डायरेक्शन में क्या माना है? पॉजिटिव माना है ना, तभी तो हाँ। यहाँ पे जो एक्स आया, इस एक्स को हमने पॉजिटिव लिखा। तो क्या था? ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और मीन पोजीशन से पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर की ओर है, तो हमने एक्स इक्वल टू क्या लिखा? पॉजिटिव लिखा। हाँ तो सर मतलब खुद से उसको चेंज कर सकते हैं ना, अगर शुरू से करना चाहें तो। हाँ हाँ, कर सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव मान लोगे तो सब जगह उल्टा हो जाएगा, हम्म। नेगेटिव मान लोगे तो सब जगह पे उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे तो जो वेलोसिटी आएगा, ये जो वेलोसिटी आएगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे है तो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल अगर टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे होता, पार्टिकल अगर यहाँ पे होता तो कैसे लिखते हैं क्वेश्चन? तो टी इक्वल टू अगर जीरो पे यहाँ पे होता तो कुछ ना कुछ इनिशियल फेज ऐड करना पड़ता हम लोग को, कुछ ना कुछ इनिशियल फेज हमको ऐड करना पड़ता। ठीक है, जनरल अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, जनरल अगर देखेंगे, मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहीं पे था। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहीं पे था। ठीक है, जब पार्टिकल यहीं पे था तो इनिशियल फेज आया कुछ ना कुछ 5, आप इनिशियल फेज निकाल लोगे। तो यहाँ से अगर आपको लिखना होगा कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आएगा, या फिर पोजीशन लिखना होगा, तो पोजीशन मतलब इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है आपको। पोजीशन मतलब एक्स कंपोनेंट लिखना है, जनरल लिख रहा हूं मैं सारा कुछ। ठीक है, एक क्या आएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो पोजीशन क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस ए कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही लिखते हैं क्वेश्चन। इसका जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओमेगा टी तो लिखेंगे ही, साथ साथ इनिशियल फेज अपने यहाँ पे लिखेंगे। इसका अगर वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या आ जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है? वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू कितना है? a इंटू ओमेगा है, उसका एक्स कंपोनेंट लोगे, एक्स कंपोनेंट लोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम देगा। ये कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा a इंटू ओमेगा माइनस साइन कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल ऑफ
फाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपको साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। आया कि नहीं आएगा? वेलोसिटी का इनिशियल फेज देखोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, और वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में, तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। कितना होगा ये? तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। इसका जो एक्स कंपोनेंट लोगे क्या आ जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना जाएगा? तो हो जाएगा कॉस ऑफ, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एक्सेशन का। यहाँ पे फाइव लोगे तो क्या आ जाएगा? ये कॉस वाला आ जाएगा। एक्सेशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा क्या आएगा? फाइव वाला आएगा। ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। ये बस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा आ है? रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा। तो फर्स्ट टाइम में कैसे पूरा पूरा आ जाएगा सर? आ रहा है बट। ठीक है, तो आप रेफरेंस सर्कल से, ठीक है, आप वेलोसिटी लिख सकते हो, रेफरेंस सर्कल से आप एक्सेशन लिख सकते हो, रेफरेंस सर्कल से इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है, रेफरेंस सर्कल से इनिशियल फेज निकाल सकते हो, ठीक है। सब कुछ आप रेफरेंस सर्कल से कर लोगे। रेफरेंस सर्कल से करना बहुत ही आसान हो जाता है चीजों को, ठीक है। रेफरेंस सर्कल से करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ना। पक्का? यस सर। पक्का से? ठीक है। ये रेफरेंस सर्कल के बारे में था। रेफरेंस सर्कल से हम लोग सब कुछ फटाफट 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 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेजर डायग्राम। सिंपल है तो इसी पे बेस्ट है फेजर डायग्राम, ठीक है। रेफरेंस सर्कल ये बेसिकली फेजर डायग्राम। इसको हम लोग बेसिकली फेजर डायग्राम भी बोलते हैं कि एक एसएचएम को रेफरेंस सर्कल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से हम लोग किस तरह से फेज निकालते हैं, किस तरह से फेज निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फेजर डायग्राम का यूज आएगा, फेजर डायग्राम मतलब ये होता है रेफरेंस सर्कल आपको बनाना होता है, ठीक है। ठीक है, फेजर डायग्राम क्या होगा, ठीक है। फेजर डायग्राम बेसिकली होता है कि एसएचएम जो पार्टिकल कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है उसको आप रेफरेंस सर्कल पे किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, रेफरेंस सर्कल पे किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है और इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ, इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से एसएचएम करना शुरू किया है, ये क्या किया है? एसएचएम शुरू किया है, ठीक है। इससे क्या आ गया? इसका मीन पोजीशन हो गया। सपोज दैट क्या है इसका मीन पोजीशन है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 से ये पार्टिकल क्या किया है? एसएचएम करना शुरू किया है। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, यानी x इक्वल टू 0 पे। अब ये यहाँ से इस तरह से एसएचएम कर रहा है, इस तरह से एसएचएम कर रहा है, इधर की ओर और इधर की ओर, ठीक है। इस दोनों को हम लोग अगर रेफरेंस सर्कल में रिप्रेजेंट करना चाहें, रेफरेंस सर्कल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेफरेंस सर्कल में, ठीक है। यानी इसका फेजर डायग्राम को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। दोनों का ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले का। तुम लोग को उसमें डॉट है रोटेशन के बुकलेट में? नहीं सर। नहीं, सर बोले थे कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
करेंगे तो मैं तो सोचा आज ही कर देंगे, क्यों नहीं लेकिन किया? कोई तो आएगा कोई तो अपना, तुमको डॉट ही नहीं है। तो सब नहीं आया मुझे तो तो क्या? हम लोग को पता तो था ना कि आना है, मैसेज तो गया ही था ग्रुप में। ठीक है। अब बताओ, अगर पार्टिकल मान लो कि इस तरह से एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर इस तरह से एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर रेफरेंस सर्कल में दिखाओगे, रेफरेंस सर्कल में दिखाओगे, मान लो कि मेन पोजीशन है इसका, ये क्या है, मेन पोजीशन है। और यहाँ से पार्टिकल मान लो कि शुरू किया है, या फिर मान लेते हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ से पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है और फिर एसएचएम कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा रेफरेंस सर्कल पे, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ से इधर की ओर मूव कर रहा है, इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है, बताओ सर्कल को इधर से इधर की रोटेट कराए, इधर से इधर की रोटेट कराए, इधर की रोटेट कराए, बताओ। किधर भी करा सकती हूँ, इधर भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। जब ये इधर की ओर जा रहा होगा, मान लीजिए कि क्या मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप इधर से जाओगे, इधर से अगर जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी अगर देखोगे तो इसका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन अगर मानते हैं, ये हमारा क्या है, बाय एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो बाई डायरेक्शन में देखो, अब देखो ये पार्टिकल अगर कोई एसएचएम कर रहा होगा, मान लेते हैं इधर की मूव कर रहा है, पहले मान ही लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखोगे अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सिस्टम कर रहा है, इस तरह से सिस्टम कर रहा है, इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन देखोगे, तो मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो बाय एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, इसका बाय एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या करेगा, तो इस जो बाय एक्सिस जो प्रोजेक्शन होगा अब पॉइंट का, वो क्या कर रहा होगा, सिस्टम कर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका जो बाय एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, इसका जो बाय एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा, वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, बेसिकली सिस्टम कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, यस। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आता है। जैसे उसमें हम लोग ले रहे थे एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, पार्टिकल का सिस्टम होगा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाय एक्सिस पे मूव प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा पार्टिकल का, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सिस्टम में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग वापस से लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, अपने मेन पोजीशन पे था, तो मेन पोजीशन पे होगा तो मतलब पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मेन पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं मेन पोजीशन से नीचे की ओर मूव करना शुरू किया, मान लेते हैं कि मेन पोजीशन से नीचे की ओर मूव करना शुरू किया, मतलब अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका बाय एक्सिस पोजीशन देखोगे, इसका अगर बाय एक्सिस पोजीशन देखोगे, पार्टिकल क्या अगर मेन पोजीशन से नीचे की ओर आ रहा है, मेन पोजीशन से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच जाता है, पार्टिकल अगर कहीं यहाँ पहुंच जाता है, इसका जो रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस क्या होगा, इसका जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस सर्कल पे वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इसका आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे फेज देखोगे तो फेज कितना आ जाएगा आपका, फेज ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया मतलब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, इसका फेज क्या आ जाएगा, इसका फेज आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्या हो रहा है, तो फेज क्या आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा, जब मूव करते करते एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाएगा तो इसका फेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका फेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो। जैसे पूछे कि मान लो कि पार्टिकल इस तरह से सिस्टम कर रहा है और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसका फेज कितना होगा, उसका फेज कितना होगा, पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे क्या था, पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे अपने मीन पोजीशन पे था, इसका जो इनिशियल इसका फेज जो होगा कितना होगा, तो मान लो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया तो इसका फेज कितना हो जाएगा, इसका फेज आ जाएगा 3π/2, ठीक है, 3π/2, ठीक है। तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे, ठीक है, इसका अगर
इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन क्या होगा, अब इसका क्या होगा इक्वेशन, इसका प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, नहीं अब होगा इसका प्रोजेक्शन बाय एक्सिस पे। तो जो प्रोजेक्शन क्या होगा, बाय एक्सिस पे होगा। तो आप यहाँ से इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ठीक है, ए साइन ऑफ ज्यादा डायग्राम बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि यही पार्टिकल क्या है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मूव करते करते मान लो कि पहुंच गया है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मूव गया है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। इसका जो इनिशियल फेज होगा कितना हो जाएगा, अगर फेज की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, अगर इसका इक्वेशन लिखोगे तो कंडीशन इसमें दिया हुआ है t इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है आपको एट x इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियली आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, ठीक है, एंड मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड मूविंग मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। कैसे इसका क्वेश्चन लिखो बताओ। बताओ कैसे लिखोगे। अगर आपको दिया हुआ है कि इनिशियली क्या था, पार्टिकल क्या था, पॉइंट पी पे था, पॉइंट पी पे था, इसका जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, क्या आएगा, रेफरेंस सर्कल से लिखना बताओ। कैसा इक्वेशन आएगा, कहने का मतलब क्या होगा, अगर आप ये पार्टिकल का सिस्टम का बिहेवियर देखोगे, इसका क्या आएगा, तो प्रोजेक्शन ऑन बाय एक्सिस पे आएगा। बाय एक्सिस पे जो भी प्रोजेक्शन होगा, बाय एक्सिस पे जो भी प्रोजेक्शन होगा वो क्या देगा, अगर एक्स का देखोगे मतलब बाई देखोगे तो क्या देगा, पोजीशन ऑफ सिस्टम देगा, ठीक है। Yes. अगर बाय के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे इसका पार्टिकल का तो क्या देगा, ये वेलोसिटी ऑफ सिस्टम देगा, ठीक है। अगर बाय बाय डायरेक्शन में इसका एक्सेशन देखोगे तो क्या देगा आपको, एक्सेशन ऑफ सिस्टम देगा। तो सिंपल आपको बाय डायरेक्शन में क्या करना है, आपको बाय डायरेक्शन में इसका पोजीशन लिख देना है आपको। बाय डायरेक्शन में पोजीशन क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका बताओ। अब इसी को एक्स एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको बाय एक्सिस मान लो, मान सकते हैं, क्योंकि एक्स स्कूल बाय स्कूल लिखेंगे तो अलग सा लगेगा, एक्स ही लिख ले तो क्या दिक्कत है। क्या होगा इसका इक्वेशन, क्या हो जाएगा इक्वेशन, A sin 3π/2. ए साइन 3π/2, कोई जरूरी है ओमेगा टी कौन देखेगा, ओमेगा टी तो लिखना ही है ना, ओमेगा टी तो लिखना ही है, ठीक है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, किसी पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पहुंच गया, मान लो कि यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोजेक्शन देखोगे, इसका जो प्रोजेक्शन देखोगे, ठीक है, इस पे इसका पोजीशन किस पे देखना है, तो आपको पोजीशन देखना है, इस पे देखना है, पोजीशन क्या देखना है आपको, इस पे देखना है, ठीक है। पोजीशन क्या देखना है आपको, इस पे देखना है, ठीक है। ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा इधर से, इसका जो प्रोजेक्शन देखना है आपको, अब प्रोजेक्शन देखना है आपको एक्स एक्सिस पे, नहीं मतलब ये वाला एक्स एक्सिस मान लिया ना, इस पे अब देखना है आपको प्रोजेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, कितना होना चाहिए, जो भी इसका प्रोजेक्शन आएगा, अगर ये मान लो कि एंगल थीटा आ गया, ये एंगल मान लो कि थीटा आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 2π minus theta. 2π/-थीटा, 3π/2 - थीटा। हाँ. Then इसको ऐसे मत लो, थोड़ा लिखने में मेरे को गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ इसलिए हो रहा है,
मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इधर की ओर है, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं तो ज़्यादा सही दिखेगा, ज़्यादा सही दिखेगा। मान लेते हैं पार्टिकल क्या है, ठीक है, अपने मेन पोजीशन से शुरू किया था और इधर के मूव करना शुरू किया था, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू किया था, तो मान सकते हैं ना इधर से इधर के मूव कर रहा है, ऐसा ले सकते हैं, यस सर। ठीक है, इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया और मूव करते करते यहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो ये क्या है, मेन पोजीशन से अवे जा रहा है, मेन पोजीशन से अवे जा रहा है, इसका मतलब किधर क्यों मूव कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, यहाँ पे था, टी इक्वल टू टी पार्टिकल क्या पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना एंगल मूव किया होगा, मूव किया होगा ओमेगा टी, ठीक है, मान लेते हैं एंगल कितना है, फाई है, एंगल क्या है, फाई है। इसका जो प्रोजेक्शन होगा बाय एक्सिस पे, या फिर इसको हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, अब क्या देगा ये देगा पोजीशन ऑफ सिस्टम, यस सर। एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा क्या देगा, यानी अभी जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या देगा, इक्वेशन ऑफ सिस्टम देगा। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं ये एंगल अगर फाई है क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा ओमेगा टी, टी प्लस फाइव। मतलब फाई तो इक्वल टू सर तो ओमेगा टी होगा ना, हाँ। फाई इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी होगा, इसका कैसे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर इस तरह से वर्टिकल कर रहा होगा, इसका पोजीशन क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे। अगर कोई पार्टिकल अगर इस तरह से सिस्टम कर रहा होगा, इस तरह से अगर सिस्टम कर रहा होगा तो उसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, उसका पोजीशन इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो पार्टिकल क्या करेगा, सिस्टम करेगा, ठीक है। उस तरह से अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में। अब इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का वर्टिकल फाइव कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट। क्या लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही क्या देगा, उसका वेलोसिटी का देगा। बताओ v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो डिफरेंशियल करके लिख दिया। ये एंगल अगर फाई है, ये एंगल कितना होगा, फाई होगा ना, यस सर। एंगल क्या होगा, फाई होगा, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो इधर आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस फाई, मतलब ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी, ठीक है। अगर एक्सेशन देखोगे तो एक्सेशन क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एक्सेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इसका कंपोनेंट कौन सा लेंगे, इसका कंपोनेंट अब वर्टिकल वाला लेंगे, इसका कंपोनेंट क्या लेंगे, वर्टिकल वाला लेंगे। ये एंगल अगर फाई है, एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, या फिर एंगल हो जाएगा फाई, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फाई। इसका जो एक्सेशन वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ए ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका रेडियल एक्सेशन आ जाएगा, उसका कंपोनेंट कौन सा लेंगे, तो साइन ऑफ साइन। ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इस तरह से आप अगर मान लो कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मान लो कि p पॉइंट पे होता, सपोज दैट अभी तो t इक्वल टू 0 पे क्या लिया हमने, यहाँ पे लिया, मेन पोजीशन पे लिया। अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे होता, पॉइंट p पे होता, और यहीं से मोशन स्टार्ट करता, यहीं से मोशन स्टार्ट करता, तब आपको क्या लिखना पड़ता, ये जो एंगल फाई हो जाता, ये एंगल फाई क्या हो जाता हमारा, इनिशियल फेज हो जाता। अभी तो फाई क्या है हमारा, फाई अभी क्या है, टोटल फेज है, टोटल क्या है, फेज है, क्योंकि इनिशियल फेज कितना था, 0 था, तो टोटल फेज हो गया हमारा 5, ठीक है। अगर मान लो कि पॉइंट क्या करता, पी से स्टार्ट करता मोशन, पार्टिकल अगर पॉइंट पी से ही मोशन को स्टार्ट करता, तो क्या लिखते हैं फिर हम लोग, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ फाइव क्या होता आपको, इनिशियल फेज होता, इनिशियल फेज आप आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। v इक्वल टू क्या आता, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, हर जगह पे इनिशियल फेज क्या हो जाता, एड अप हो जाता, हर जगह पे इनिशियल फेज क्या हो जाता, एड अप हो जाता, ठीक है। हो जाता कि नहीं होता, मान लो कि पार्टिकल मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया हो, यहाँ से स्टार्ट किया हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हो और क्या कर रहा हो, मेन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव कर रहा हो, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आप इसे जब में देखोगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट देखोगे तो मान लें ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और इधर की ओर मूव कर रहा है, सर। अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं। मान लो कि इस पॉइंट से इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका इनिशियल कंडीशन है, तो उस केस में रेफरेंस सर्कल देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और मूव कैसे कर रहा होगा, इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो कि पॉइंट यहाँ पे होता, पॉइंट यहाँ पे होता, ठीक है, और पार्टिकल क्या करता, यहाँ पे होता पार्टिकल, अब मूव कर रहा होता मान लो कि इधर की ओर,
मूव कर रहा था इधर की ओर। इसका मतलब क्या होता, पार्टिकल का रेफरेंस सर्कल में देखोगे तो यहाँ पे होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इधर की ओर होगा। आप यहाँ से इनिशियल फेज निकाल सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ बोलो। स्क्रीन फ्रीज हो गया था उस वक्त। तुम्हारा हो गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस सर्कल का यूज करके आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो। बस ध्यान रखना इसका प्रोजेक्शन आपको एक्स एक्सिस पे लेंगे तब सिस्टम करेगा, कि बाय एक्सिस पे लेंगे तब सिस्टम करेगा, वर्टिकल लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेंगे, आप इसको ध्यान रखना कि उसका प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं। वर्टिकल ले रहे हैं, सारा कंपोनेंट क्या लोगे आप, वर्टिकल लोगे। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल अगर सिस्टम कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है, सारा कंपोनेंट आप क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल लोगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक डायरेक्शन में क्या करेगा, सिस्टम करेगा, उसका सारा कंपोनेंट आप उस डायरेक्शन में लिख लेना, सारा इक्वेशन आपको फटाफट आ जाएगा, सारा पॉइंट फटाफट आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा हम लोग जो फेजर का यूज करते हैं, ये तो सिंपल सा था। सबसे ज्यादा फेजर का यूज करते हैं दो सिस्टम को कंपेयर करने के लिए। दो सिस्टम को कंपेयर करने के लिए, तो मान लो कि दो पार्टिकल सिस्टम कर रहा हो, ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम कर रहा हो, उस दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए सबसे ज्यादा हम लोग फेजर डायग्राम को यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा फेजर डायग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 12-12। 12-12। तो आज के लिए यहीं पे रोके या फिर आगे पढ़ाएं? आज आए भी नहीं बहुत लोग। कोई नहीं है सर, लेकिन जैसा आपका मन। हम्म, तो इस है बार तो यहीं पे नहीं छोड़ सर कोई भी क्लास में, लेकिन पढ़ाना तो पढ़ा होगा, दीजिए। फिर दिक्कत हो जाएगा ना, हम तो सोचते पढ़ा देंगे, लेकिन जब है ही नहीं कोई तो क्या कर सकते हैं। क्या संडे को क्लास नहीं लगाएंगे नेक्स्ट टाइम से? नहीं, क्या कर सकते मजा सर, मेरे पास दूसरा क्लास भी है। छोड़ ही देंगे एक दिन तुम लोग को, फिर ही छोड़ देंगे, फिर कोई आता ही नहीं है, ठीक है। सिंपल आप जाके देखना फेजर डायग्राम से। हम लोग अभी इनिशियल फेज लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम का वो कंपेरिजन ही है, दो सिस्टम को किस तरह से कंपेयर करते हैं। जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब सब आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज था, इतना ही रुक जाते हैं। अब बताओ कि तुमको कोई डाउट है तो बताओ।